नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी को एक बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है और उसकी वजह से आज के दिन हमें कंपनी के शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले एक साल से देखेंगे, कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट होते हुए देखने को मिली और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बहुत हाई प्राइस पर ख़रीदा होगा। तो इसके बाद हमें कंपनी के शेयर में एक गिरावट होते हुए देखने को मिली। लेकिन इस ऑर्डर की वजह से कंपनी के शेयर में हमें आने वाले दिनों में एक तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और साथ ही में इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करके किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें एक लोएस्ट बाइडर की जो कंपनी ने अप्लाई प्रोजेक्ट के लिए किया था, तो उसके लिए कंपनी को कर्नाटका स्टेट में 1589 करोड़ का एक बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है। और ये कंपनी के लिए हमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी को 6 लेन जो कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे है, तो उसका 97 किलोमीटर से लेके 162.5 किलोमीटर का जो एरिया है जो रोड का, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। और ये प्रोजेक्ट हमें हाइब्रिड एन्युटी मोड जो कि भारतमाला परियोजना के अंडर आता है, तो उसमें ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उसकी जो बीड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो हमें इस प्रोजेक्ट की 1589 करोड़ की देखने को मिल रही है। और हमें ये हाइब्रिड एन्युटी मोड का देखने को मिला, जिस तरह जैसे हमने देखा वही इस प्रोजेक्ट की जो 1 ईयर्स की जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का चार्जेस है वो इस कंपनी को देना होगा। तो इस कंपनी को जो 1 ईयर्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ये चार्ज देखने को मिल रहा है, वो इस कंपनी को एक साल तक 0.09 यहाँ पर खर्च करना होगा इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्शन पीरियड और जो ऑपरेशनल पीरियड है तो उसके बारे में देखेंगे, तो 30 मंथ्स का हमें कॉम्प्लेक्शन पीरियड देखने को मिल रहा है। और ऑपरेशन पीरियड हम देखेंगे तो 15 ईयर्स फ्रॉम सीओडी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद लेंथ अगर हम इस प्रोजेक्ट की देखेंगे तो हमें 65.50 किलोमीटर्स का ये लेंथ इस प्रोजेक्ट में रोड की देखने को मिल रही है, जिसको दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी को यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। तो एक लॉन्ग टर्म और साथ ही में हम देखेंगे तो एक बड़े अमाउंट का 1589 करोड़ का ऑर्डर भारतमाला योजना के अंडर दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी को मिला है। तो एक कंपनी के लिए हमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में आने वाले दिनों में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले आज के दिन का जो शेयर का चार्ट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी के बारे में हम आज के दिन देखेंगे। तो इस कंपनी को जो हाईवे का प्रोजेक्ट 1589 करोड़ का मिला है, तो उसकी वजह से 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें इस कंपनी के शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग यहाँ पर 725 रुपीज़ से यहाँ पर बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें बहुत ही गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें वही से बहुत ही 600 रुपीज़ से ऊपर जाकर 725 टच करने के बाद बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें ज़बरदस्त गिरावट हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो दिसंबर 21 का मतलब इस Q3 का कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें हमें 18% की गिरावट, नेट इनकम में 117% की गिरावट, डायलूट ईपीएस में 110% की गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 121% की गिरावट, ऑपरेटिंग इनकम में हम देखेंगे तो हमें ये 110% की गिरावट इसमें भी एयर और एयर बेसिस देखने को मिल रही है। तो Q3 के जो रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी के जो सभी सेगमेंट है उसमें कंपनी खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है और उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। इससे पहले भी हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन बाकी की अगर हम नेट इनकम देखेंगे तो कंपनी का नेट इनकम हमें 5000% से ज़्यादा का गिरता हुआ देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3000% से लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 4000% के नज़दीक हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। और ऑपरेटिंग इनकम हम देखेंगे तो 112% की गिरावट हमें एयर और एयर बेसिस Q2 में होते हुए देखने को मिली थी। तो Q2 में भी हमें कंपनी के रिजल्ट बहुत ही ख़राब देखने को मिले थे। वही इससे पहले अगर हम Q1 में देखेंगे तो उसमें भी हमें कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन नेट इनकम हमें 158% से
यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे तो 150% से यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिली थी। सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम हम देखेंगे तो 2% की हमें मामूली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो Q3, इसके बाद Q2 और Q1 में हम देखेंगे तो तीनों में हमें पिछले जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कंपनी के सभी सेगमेंट में लगातार खराब यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर है तो उसमें हमें बहुत ही गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का शेयर हम देखेंगे तो बहुत ही नीचे हमें आते हुए देखने को मिला था। और ओवरऑल हम मैक्सिमम चार्ट कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे तो लगातार कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर वोलेटाइल होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी का शेयर हमें जो यहाँ पर वोलेटाइल होते हुए देखने को मिला है तो उसी वजह से जिनको भी इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो जब भी इस कंपनी में एक बड़ी मूव आती है तो उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। तो एक गिरावट में अगर हमें इस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो एक अच्छे मूवमेंट पर इस कंपनी के शेयर को बेचना भी हमें आना चाहिए, तभी हम इस कंपनी में प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो इसके लिए हमें इस कंपनी में रिस्क देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें इस कंपनी में प्रॉफिट होगा, ना कि लॉन्ग टर्म में। तो इस कंपनी में हमें एक अच्छी मूव पर शेयर को बेचना आना चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटजी लेके हमें दिलीप बिल्डकॉन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और साथ ही में अगर इस कंपनी को जो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसी वजह से जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर पिछले 1 साल से हाई प्राइस पर बाय किया है तो उनके लिए यहाँ पर बाहर निकलने का मौका हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।